वजीर आजम साहब ने कहा मैं पूछ कर बताता हूं। वो कौन है जिससे पूछ कर बता रहे आप इतने बेबस हैं, आप इतने कमजोर हैं, आप इतने गिरे हुए हैं, आप इतने नीच पर आ गए कि कर्नल से आपको पूछना पड़ रहा है कि मैं आपकी इजाजत लूं कि आपकी लीडर से मुलाकात हो जाए। खुद तो आपके लीडर का हाल ये था, आप लोग मुलाकात करते भी थे, और अगर किसी जगह आपको लगा कि मुलाकात नहीं हो रही तो भी आपको पता था चंद दिनों बाद इसने भाग जाना है और लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर मुलाकात हो जाती। पिछले दिनों के जो वाकयात थे उस हवाले से शफीउल्लाह खान साहब ने भी रोशनी डाली। हर कुव्वत को शिकस्त हुई और अवामी कुव्वत को फतह हासिल हुई, और जनाब सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान का इंतखाब इस कुर्सी पर बराजमान हो गए। और मेरे लिए बतौर कबायली बहुत फ़ख्र की बात है, और पूरे कबाइल जनाब इमरान खान साहब के मशकूर है कि उन्होंने तारीख़ में पहली मरतबा कबायली अवाम के सर पर शफ़क़त का हाथ रखा और सुहेल अफरीदी साहब का इंतखाब किया। हम पूरे कबाइल जनाब इमरान खान साहब के मशकूर है, और उन कुव्वतों से कबाइल इंतहाई नाला हुए इस दौरान कि जब उन्होंने कबायली वज़ीर आला की मुखालिफत में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और कहीं पर वफाकी हुकूमत अदालतों के चक्कर काट रही थी, लेकिन अल्लाह अल हक है इमरान खान का वज़ीर आला यहाँ पर बराजमान हुआ और अवामी कुव्वत जीत गई थी। मैं एक और गुजारिश करूँगा, ये पिछले दिनों हम अडियाला जेल गए थे। हर पार्टी का ये हक है कि वो उनके लीडर का कि वो अपने रहबर और सियासी मुर्शिद का उनसे गाइडलाइन भी ले और उनसे मुलाकात भी कर ले। पिछले दिनों एक शर्मनाक वाकया, ये पिछली दफ़ा भी इस तरह के वाकयात हो चुके, लेकिन ये वाकया अजीब था कि हम सब तकरीबन अक्सरियत एमपीएज बमाए चीफ एग्जीक्यूटिव और लीडर ऑफ द हाउस अडियाला जेल के बाहर हमें रोक दिया गया और लीडर से मुलाकात नहीं करने दी गई। इस दौरान वजीर आजम से हमारे सीएम साहब की बात हो गई। वजीर आजम साहब ने कहा मैं पूछ कर बताता हूं। वो कौन है जिससे पूछ कर बता रहे आप इतने बेबस हैं, आप इतने कमजोर हैं, आप इतने गिरे हुए हैं, आप इतने नीच पर आ गए कि कर्नल से आपको पूछना पड़ रहा है कि मैं आपकी इजाजत लूं कि आपकी लीडर से मुलाकात हो जाए। खुद तो आपके लीडर का हाल ये था, आप लोग मुलाकात करते भी थे, और अगर किसी जगह आपको लगा कि मुलाकात नहीं हो रही तो भी आपको पता था चंद दिनों बाद इसने भाग जाना है और लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर मुलाकात हो जाती। लंदन के बर्गरों में गंदे बर्गर खाते हुए आपकी मुलाकात हो जाती थी। क्या कई कुछ दिनों बाद उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, बीमार बनकर बाहर चले जाते थे, लेकिन मेरा लीडर और रहबर 2 साल बहुत होते हैं। किसी के किरदार को जांचने के लिए 10 दिन काफी होते हैं। मेरे लीडर पर इल्जाम लगाया, वो जो इल्जाम था कि नशई है नौजुबिल्ला, ये 2 दिन नहीं गुजार सकता। आज 2 साल से जायद हो गए, 24 घंटे आपके कैमरों की निगरानी कर रहे हैं। आज 2 साल से जायद हो गए, आपके कैमरे 24 घंटे उस आदमी की निगरानी कर रहे हैं। उस आदमी के किरदार की कोई एक खराबी निकाल दे हम मान लेंगे, लेकिन आज तक उनके किरदार की एक खराबी आप नहीं निकाल सके। ये उस लीडर का, उस रहबर का किसी के किरदार को जांचने के लिए यहाँ इस हद तक ये काफी होता है, लेकिन आप इतने बेबस है कि वजीर आजम की सीट के बाद भी आप उस एक कर्नल से इजाजत के लिए भीख मांग रहे होते हैं। यही आपका किरदार है। ऐसी हजारों कुर्सियों पर, ऐसी हजारों कुर्सियां पांव की टोकर पर हो कि जब आपका ये किरदार हो। दूसरी बात अमन व अमान के हवाले से आ रहा हूं। अमन व अमान की जो सूरत हाल कबायली इलाकों में है, हमारे अमन व अमान अफगानिस्तान के साथ वाबस्ता है। मैं अफगान बॉर्डर से इधर असम्बली में नुमाइंदगी कर रहा हूं। हमारे बॉर्डर क्यों मजबूत नहीं हो रहे? आप बॉर्डर मजबूत कर ले और अफगानिस्तान से
जो बात इमरान खान साहब जमाने से कर रहे कि बातचीत कर ले, आज कई दिनों की जंग के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि दोहा में हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और फिर इस्तांबुल में इसके बाद मुज़ाकरात होंगे। इस बात पर अगर आप बाद में आना था तो उस कायद और रहबर की बात पहले मान लेते और मुज़ाकरात की मेज पर बैठ जाते। शायद इतनी जंग ना होती, खूनरेज़ी ना होती, और ना ये किसी के मफाद में है। इमरान खान साहब ने 2-3 वाक़यात की तरफ इशारा किया, उस हवाले से बात ज़रूरी समझता हूँ। ये जो एक तो 9 मई का वाक़या, इसकी जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल की जाए और उसका ऑर्डर दिया जाए कि कौन मुलव्विस था। उसमें जितने CCTV फुटेजेस है आप उसको छुपा रहे हैं। उसके बाद 26 नवंबर का वाक़या हुआ, उन शुहदा को तस्लीम कर ले और कौम से माफी मांगे। और इसके बाद आपका ये जुल्म बढ़ता रहा। रिसेंट वाक़या तहरीक लब्बैक पर हुआ। तहरीक लब्बैक का मार्च था फ़लस्तीन के हवाले से एहतिजाज का। अगर आप ये कह रहे कि वो तो मामला ख़त्म हो चुका था और उसके बाद वो निकले, कल भी और आज भी इसराइल ने हमले किए फ़लस्तीन पर, आप किस मुंह से उसको डिफेंड कर रहे हैं? और इसराइल की कमाल ये है कि इसराइल की दिफा में हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट वफाकी सतह पर बोल रही है और इसराइल के पार्लियामेंट को बराह रास्त दिखाया जा रहा है। ये इसराइल के पार्लियामेंट को बराह रास्त दिखाते हुए उसी दिन TLP के लोगों पर गोलाबारी करना और उनके लोगों को शहीद करना। हमारे सादा मुतालिबात है उन शुहदा की फहरिस्त शाया की जाए कि कौन लोग शहीद हुए थे और हमने जो जुल्म किया, जो जबर किया, जो खून की नदियां बही खानसाने है। गुजरांवाला कामुकी का जो वाक़या हुआ है उस पर पूरे कौम को एतमाद में लिया जाए। इस तरह नहीं होता कि 26 नवंबर में भी आप कत्लेआम करें और बाद में डिठाई से खामोश रहे और फिर आप उस पर झूठ बोलते रहे। और इसी तरह ये वाक़या भी हुआ और उस पर भी आप डिठाई से खामोश होते रहे और फिर झूठ बोलते रहे। इसी तरह कबायली इलाकों में जो खूनरेज़ी होती रही उसको भी कोलेट्रल डैमेजेस का नाम देकर आप मुसलसल मुजरिमाना खामोश होते रहे। इस तरह ये कौम का एतमाद इससे बहाल नहीं होता बल्कि हौसले पस्त हो जाते हैं। हमारी यही गुजारिश है। और मैं एक गुजारिश आखिर में जनाब स्पीकर एक गुजारिश करूंगा। हमने एक करारदाद यहाँ असेंबली से पास करवाई थी नाते पाक के हवाले से और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ। उसका आगाज़ हो चुका है लेकिन हदीस पाक बयान की जाती है, वो भी बहुत बेहतर है। सर आंखों पर हुजूर का जिक्र हो तो ये हमारे लिए एजाज़ भी है, हमारे सरों के ताज भी। यही तख्त व ताज से बेहतर हुजूर का नाम और जिक्र है। लेकिन कभी कभार ये भी होना चाहिए कि तिलावत के बाद नाते पाक भी बाकायदा हो। ये कोई मैं शरीयत से बाहर बात नहीं कर रहा, ये सहाबा का तरीका है और नात सुन्ना हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। यही गुजारिश करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया जनाब।